प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज की सभा में सबका वेलकम करते हैं। परमेश्वर ने फिर से हमको एकत्रित किया, हमको इस लायक रखा कि हम सब एकत्रित होकर उसके ठहराए हुए दिन में उसकी महिमा के लिए हम फिर से आए हैं। और सचमुच ये उसकी आशीष और उसकी बरकत हुई है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस सभा को शुरू करते हुए। धन्यवाद 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 देते हैं लॉर्ड एस लॉर्ड आशीषों के लिए, अपनी उपस्थिति देने के लिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरने के लिए, अपने आनंद से भरने के लिए यस लॉर्ड हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं एक दिन जो आपने हमें दिया लॉर्ड एस लॉर्ड। हम आनंदित हैं लॉर्ड एस लॉर्ड क्योंकि आप हमारे साथ हो यस लॉर्ड। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ कुछ भी ठीक नहीं है लॉर्ड एस लॉर्ड, परंतु हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, इसलिए हम आनंदित हैं लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपने हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, हमें अपनी अच्छे स्वास्थ्य से भरा है, अपनी उपस्थिति से भरा है लॉर्ड एस लॉर्ड। और अभी हमको एकत्रित किया कि हम सब मिलकर आपकी महिमा करेंगे लॉर्ड एस लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस दिन को जो आपने हमें दिया यस लॉर्ड। होने दे लॉर्ड एस लॉर्ड, हम आपकी उपस्थिति से भरपूर होके जाएंगे लॉर्ड एस लॉर्ड। आपके वचन सुनेंगे लॉर्ड एस लॉर्ड, आपकी महिमा के लिए खड़े होंगे लॉर्ड एस लॉर्ड, और आपके नाम को उठाएंगे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी सारी जो आशीषें हैं आपने हमें दी लॉर्ड एस लॉर्ड, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सभा को अपनी उपस्थिति से भर दो लॉर्ड एस लॉर्ड। जहाँ भी आपके लोग एकत्रित हुए हैं लॉर्ड एस लॉर्ड, अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। आनंद होगा लॉर्ड एस लॉर्ड, हम आपकी महिमा करेंगे और आपके नाम को उठाएंगे। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपके हाथ में छोड़ते हैं। हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का रिस्पॉन्सिव रीडिंग हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 89 से लेकर 104 तक, Psalms 119 89 to 104। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। तेरे वचन मुझे को कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। अंतिम पद हम एक साथ कहेंगे। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। यहाँ तक। रक्त मुझे क्रूस के पास, यीशु प्यारे शाह।
उसके पास मुझासी को यीशु तूने पाया, तेरा नूर अजीब हुआ मेरे दिल में आया, तेरा क्रूस होगा फर्क मेरा, जिस पर वहाँ है मसीह कीमती लहू तेरा। प्यार का नक्शा भरे काश मैं देखने पाऊं, सलीब के साए में आगे बढ़ता जाऊं। तेरा क्रूस होगा फर्क मेरा, जिस पर वहाँ है मसीह कीमती लहू तेरा। क्रूस के पास उम्मीद के साथ बख्श की ठहरा रहूं, जब तक यरदन के उस पार बाप के घर ना पहुंचूं। तेरा क्रूस होगा फर्क मेरा, जिस पर वहाँ है मसीह कीमती लहू तेरा। डिट्रोनोमी 6:1 से 7 पद तक। यह वह आज्ञा और वे विधियाँ और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें इस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाना पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलता रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद माना जाए। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 7 से लेके 16 पद तक। इसमें यूं लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा
और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। प्यारो हिम्मत बांधो
तेरी इच्छा पूरी हो जीवन है ये, मैं मिलती हूँ, तू है मुझको बना, मुझको तेरी मर्जी मेरे लिए हानि या नाज़ की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि या नाज़ की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तू है अटल तेरे वादों में, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे, जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तेरी मर्जी मेरे लिए हानि या नाज़ की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Oh, thank you, Jesus. तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि या नाज़ की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। Oh, Jesus. Thank you, Lord. You
तो मेरे जीवन है ये, मैं मेरी हूँ, तू है खुमार, मुझको बना, मुझको बुला, मैं मिट्टी हूँ, तू है खुमार, मुझको बना, मुझको बुला। पाठ वचन है मत्ती 7:24 से 29 पद तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराने लगी, परंतु वह घर नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने बातें कह चुका तो वो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। मसीह में भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने ये मौका दिया कि फिर से आपकी हजूरी में आ सका। और पादरी साहू का मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं खुदा के वचन को आपके साथ बांटने के योग्य ठहरूं। आइए हम दुआ मांगिए। प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यह मौका दिया कि फिर से हम तेरी हजूरी में आए। खुदावन, तूने हमें इस लायक समझा कि हम तेरे वचन को ग्रहण करने के योग्य ठहरे। और खुदावन, इस वक्त जो कि खुदावन अहम है हम सब के लिए, और खुदावन इसमें हम सब शॉक्ड हैं और इसमें हम सब खुदावन काफ़ी गंभीर तरीके से खुदावन शोकित भी हैं, क्योंकि खुदावन भारत में जो दुविधा चल रही है खुदावन कोविड-19 की पेंडेमिक की, खुदावन इसमें खुदावन कई लोग हमारे खुदावन इसमें धंसते चले जा रहे हैं। तू हमारा खुदावंद है जो हमें खुदावन अपने लोगों की जो परवाह करता है। तू हमारा खुदावंद है जो खुदावंद हमें इस लायक बनाता है कि हम एक दूसरे के योग्य ठहरे। आए खुदावन, खुदा हम उन सब के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदावन तो उन्हें चंगाई दे और हमें इस दुविधा से बाहर निकाले। आए खुदावन, खुदा तेरे वचन की ओर चलते हैं तो हमें तैयार कर कि खुदावन हम आज तेरी आराधना के योग्य हों, उसे पूरा करने वाले हो सके, इस पर सुने ही ना इसे बल्कि इस पर चलने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगता हूं, आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं और हमें आज उसने मौका दिया कि फिर से हम इस इंटरनेट के द्वारा इस वर्शिप को करने के योग्य ठहरे। चाहे हम इकट्ठे नहीं मिलते हैं, बट जो हमारे चर्चेस में नहीं आ पाते हैं वो फिर से हम उनके साथ मिलने के योग्य ठहरते हैं। चाहे हम एक दूसरे से हर रोज भी मिलते हों, पर खुदा का ये आयोजन है कि हम किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से मिलें, उसके वचन को सुने। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो थियोलॉजिकल एजुकेशन संडे है, जिसके अतिरिक्त जो थीम हमें दिया गया है वो है इक्विपिंग द पीपल ऑफ गॉड। इक्विपिंग द पीपल ऑफ गॉड,
प्रभु के लोगों को तैयार करना। किस चीज के लिए तैयार करना? अगर हम थियोलॉजिकल संडे की ओर उसके माध्यम से सोचते हैं तो उसके वचन को लोगों में भरना, उसके वचन के जरिए से लोगों के जीवन को तैयार करना। और ये हमारा माध्यम कि इसके लिए हर एक जन तैयार है। क्यों, कैसे तैयार है? इसके लिए आपको कोई थियोलॉजिकल एजुकेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं। पर आपको, जब आप उस वचन को पढ़ते हो, उस वचन को सुनते हो, इससे हमें उस खुदावंद के बारे में पता चलता है जो अपने आप को जाहिर करता है। हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि खुदा हमसे बात कर रहा है। खुदा कैसे जाहिर अपने आप को करता है? जिसे हम जानते नहीं थे, उसने अपने आप को हमें जाहिर किया, उसने अपने श्वास को हमें दिया और हम उसकी तरह बने। और खुदावंद इतना हमसे प्यार करता है कि उसने हमें अपनी शख्सियत में बनाया। उसका धन्यवाद करते हैं। इस थियोलॉजिकल संडे में हम एक अहम चीज सीखेंगे। इसमें कोई एजुकेशन, थियोलॉजिकल एजुकेशन क्लास नहीं होगी, बल्कि हम खुदावन के वचन पर निरंतर गौर करेंगे कि उसका वचन जो हमसे क्या बात करता है। हम अलग अलग मिशंस में हैं। मिशन जो खुदा ने हमें दिया है अपने वचन के द्वारा। हम जब वचन को पढ़ते हैं, हमें यह सूझता है कि जो लोग यहाँ पर इन कहानी में बताया गया है, जो लोग करते थे, क्या हम उन तरीकों को अपने टाइम में लेकर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? दैट इज मिशन। और जब हम उस मिशन को करते हैं अपनी सूझ में, तो क्या खुदावन की वो इच्छा पूरी हो सकती है? हम अपने आप से बातें करें, हम सोचें इस प्रश्न को। नहीं, अगर हम उसको अपनी सोच से करें तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि हम सिर्फ छोटा सा पार्ट लेते हैं बाइबल से और बाकी सारा दिमाग हम अपना लगाते हैं। क्यों नहीं हम सब एकजुट होकर, यूनिटी में होकर, जो हमें आज के बाइबल स्क्रिप्चर्स में पता चलता है, जो रीडिंग्स में पता चलता है, कि हम एकजुट होकर खुदा के वचन को, मिशंस को पूरा कर सकते हैं। तो थियोलॉजिकल संडे, जो एजुकेशन संडे है, थियोलॉजी मतलब, थियोस मतलब गॉड, ओलॉजी स्टडी अबाउट गॉड। तो कई गहराई चीजें हैं जो गहराइयों में हमें पता चलती है जब हम वचन को पढ़ते हैं। तो हमें कई उसके मिशंस पता चलते हैं, उन चीजों को हम इस दुनिया में करते हैं। तो आज हमें ये पता लगा है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कि जितने भी हमारे मिशंस हैं वो खुदावन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हमें मिले हैं, जो उसने अपने सैक्रिफाइसेस के द्वारा हमें दिए हैं, अपने जीवन को हमारे लिए दिया, अपने आप को उस क्रूस पर चढ़ा दिया, अपने व्यक्तित्व जीवन के बारे में जो उसने यहाँ पर व्यतीत किया, जिसे हम एक एग्जाम्पल की तरह हम लेते हैं, जो कि एक सिंपल था। और जब हम दूसरी ओर देखते हैं उसका लाइफ स्टाइल कैसा था, और जब हम एक और चीज देखते हैं, वो जब भी बातें करता था लोगों को लगता था कि ये हमारे रब्बाई से, ये फरीसी से, जो हमें टीचिंग्स देते हैं, ये उनसे अलग है। जो कि उनसे किस में बात करता था? वो एग्जाम्पल्स में बातें करता था, पैराबल्स में बातें करता था, क्योंकि जो पैराबल्स उनके व्यक्तित्व जीवन के साथ रिलेटेड है। और वही थियोलॉजी है जब हम खुदा के वचन को आज के रियलिटी के साथ जोड़ते हैं। तो आइए हम चंद चीजों पर गौर करेंगे, जो कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ हमारे लिए बुरी बातें भी हैं। अच्छी बातों को हम सब तैयार रहते हैं सुनने के लिए, खुदा का पाक कलाम हमारे लिए है, हालेलुया। पर जो बुरी बातें होती हैं, हम थोड़े से नम हो जाते हैं। पर जो बुरी बातें हैं, हम उससे सीखते हैं, और उन्हीं से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे मिशंस किस तरफ गलत हो रहे हैं, क्यों हमारे लोग, हमारे चर्चेस मिशन से अलग हो रहे हैं, थियोलॉजी से, जो कि
खुदा ने हमें दी है, जो हम स्क्रिप्चर पढ़कर देखते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, हम उससे कैसे परे हो रहे हैं, इन चीज़ों पर भी आज हम गौर करेंगे। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पर हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जो हमारे यहाँ सिनेरियो है, जो हमारे दुख हैं, जो लोग हमारे साथ जिनकी हम केयर नहीं करते। सबसे पहली बात, सबसे अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास खुदाबंद है और हमारे पास ही है, और क्रिश्चियनिटी ही खुदा को रिप्रेजेंट करती है। और ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें कभी भी क्विक जजमेंट्स नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे लिए एक ठोकर का कारण बने। इसलिए जिस माहौल में हम जी रहे हैं, हमारे लिए बहुत अहम है कि हम सबको एक नज़रिए से देखें, चाहे हम क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम्स हो, और जितने भी, सबको एक नज़रिए से देखें। और हमारा एक और प्री कंसीव्ड नोशन हमारे बीच में है, वो है कि खुदा सिर्फ हमसे बात करता है। और एक और नोशन है हमारा कि हम ही इस पूरे संसार में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है कि जो थियोलॉजी है, खुदा कैसे अन्य लोगों को इस्तेमाल करता है। हमने तो अपने बीच में ही देखा है, और हम अपने बीच में ही फंसे पड़े हैं, अपने चर्च में फंसे पड़े हैं, अपनी चर्च परेशानियों में है, पर हमने बाहर जाके अभी देखा नहीं। तो उनकी थियोलॉजी क्या है, हाउ वी कैन रिलेट आवरसेल्व्स टू देम, और हमें इंट्रोस्पेक्ट करने अपने मिशंस को कि जो हम मिशंस कर रहे हैं क्या वो सही है। और आज के जो हमारे लिए रीडिंग्स दिए गए हैं, जो 3 हवाले पढ़े गए, उनसे हमें इन चीज़ों को सीखने के लिए मिलता है कि हम अपने मिशंस पर गौर करें। जो टेम्पलेट्स हमने बनाए हैं, जिसे हम रोज बोलते हैं कि खुदा हमारे साथ है क्या, और जिसे हम देखते हैं कि ये चीज़ें गलत हो रही है, वो चीज़ें गलत हो रही हैं, और देखते हैं कि हम किसी के अगेंस्ट बोलते हैं। पर क्या आपने अपनी टेम्पलेट्स जो बनाई हैं उसे आप रिवाइज करते हो, कि आप वही पुरानी चीज़ों को उस समय के मुताबिक या समय के मुताबिक रिवाइज नहीं करते हम। इसलिए हम ये माने कि खुदाबंद हमसे बात करता है। खुदाबंद हमें इस काबिल समझता है कि हम उसके मिशंस में दाखिल हो। और दूसरी बात आपकी जो अहम है हमारे में, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो जो हमारे जो नोशंस जो मिशंस के लिए है, उन नोशंस को हम कैसे चैलेंज करें। खुदा अपने इन स्क्रिप्चर्स के जो आज हमारे सामने पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर लेसन्स, इनमें से हमें कोई कंफर्टिंग नहीं लगा, कि ये नहीं है कि हमें बड़ा अच्छा लगा हो। हमेशा खुदा प्यार मोहब्बत की बात करता है कि वो हमेशा हमारे साथ है, पर कुछ स्क्रिप्चर में खुदा इज अ जेलस गॉड, जो हमसे बिल्कुल उस भेद में बात करता है कि हम उसके हैं, वो हम पर हक जमाता है। कितनी अच्छी बात है। और खुदा चाहता है कि हम उसके बने रहे, और कभी कभी वो हमसे गुस्सा होता है, हमें चैलेंज देता है, और चैलेंज देना बहुत अच्छा है, जिससे हम सीखते हैं। और आइए, पहला जो पॉइंट है, जो मैं आपसे पहली बात शेयर करना चाहूँगा, वो हमें बताती है ड्यूटरोनोमी में, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 6 बाब 1 से 17 आपके सामने पढ़ी गई। और ये इसमें मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूँगा कि वो मिशन जो
स्पिरिट के, जो आत्मा के द्वारा अगुवाई किए गए, वो हमें हमारे मिशंस को क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, समझ गए? हमारे मिशन मेथड्स को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा के द्वारा अगुवाई में होते हैं, जो कार्य हम खुदा के करते हैं आत्मा में होकर, वो उन मिशंस मॉडल्स को चैलेंज करते हैं जो हमने अपने बना लिए हैं। तो खुदा हमें उन सभी चीज़ों से लड़ने की राह भी दिखाता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे में we have the best knowledge of God. So therefore we always assume that we have the best knowledge the way we do the missions. पर इस एटीट्यूड में एक डेंजर बात हो जाती है कि हम खुदा को सुनना बंद कर देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि खुदा के बारे में हम ही सबसे अच्छा जानते हैं और हम ही बदलाव ला सकते हैं। पर हम एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है और हम खुदा की सुनना बंद कर देते हैं। We stop listening to God. क्या ये सही है? क्या ये कंप्लेसेंट बिहेवियर है? क्या ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम अपने मिशंस को बिल्कुल लाइटली लेना शुरू कर दिए हैं? मिशंस क्या है? खुदा के जो काम उसने हमें सौंपे हैं, चाहे जैसे मैंने बताया, चाहे वो हमारा चर्चिस में चेन प्रेयर्स हो, बाइबल स्टडीज हो, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स हो, आपकी आराधनाएं हो, प्रीचिंग टीचिंग हो, तो जो भी हो, कंफर्मेशन क्लासेस हो और मीटिंग्स हो, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स हो, तो सभी चीज़ें जो भी मिशंस हैं और भी जो बड़े लेवल पर मिशंस हैं, वो खुदा में, वो स्पिरिट में होकर, जो क्राइस्ट की स्पिरिट है, वो आत्मा में होकर अगर हम करते हैं तो वो हमें राह दिखाती है कि हमारे मिशंस में क्या कमी है। इसलिए इस एटीट्यूड में जब हम खुदा को सुनना बंद कर देते हैं तो हम अपने आसपास की आवाज़ों को, जो सफर्ड है, जो परेशान है, उनको सुनना बंद कर देते हैं। हम अपनी तरफ ध्यान देते हैं। उन लोगों को सुनना बंद कर देते हैं जो हमसे गुहार लगाते हैं कि हमारी दुआ सुनो, कि हे खुदा के बंदे हमारी दुआ सुनो। आपको पता है कि कोई अगर सुन भी ले कि हम क्रिश्चियन हैं तो वो खुदा का बंदा हमें बोलते हैं, वो भी क्योंकि वो मानते हैं कि खुदा का वचन हम में है, पर हम ये दर्शाते नहीं हैं क्योंकि हमें खुदा का ज्ञान है ही नहीं। We don't know what theology is. We don't know how to relate to the present context. तो ये प्रश्न हमारे में हमेशा होते हैं। तो इसलिए ये बहुत क्रूशियल है जो हमारे लिए एक प्रश्न इसमें कि what does it take to involve in the mission of God? वो क्या चीज़ है जो हमें खुदा के मिशन की ओर लेके जाए? वो क्या चीज़ है? क्या वो एक प्रिविलेज है कि हम दूसरे को बहुत अच्छे स्थान पर देखते हैं और हम उससे डबल लेना चाहते हैं? क्या ये हमें थियोलॉजी सिखाती है कि कोई हमसे ऊपर उठ रहा है तो हम उससे भी ऊपर उठना चाहते हैं? जब मैं इस पैसेज को पढ़ रहा था तो मुझे जब्दी के बच्चों के बारे में पता, जो जेम्स और जॉन, जिनको प्रमोट किया गया था, और वो उन्होंने क्या चुना था कि एक जो राइट साइड बैठेगा प्रभु यीशु मसीह का, लेफ्ट साइड, ये सोचा कि वो पावर के पास बैठे हैं। तो इसे दर्शाता है कि वो भी एक ऐसी पावर को ग्रहण करना चाहते हैं और उसे पाना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। वो तो बिल्कुल हलीम थे। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में देखते हैं, इन परेशानियों के बारे में देखते हैं, पावर को देखते हैं, एम्पायर को देखते हैं, और हम अपने से नीचे को नहीं देखते हैं या जो हमसे गुहार करता है कि उनकी मदद की जाए, तो खुदा के मिशन को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने मिशंस को पूरा कर रहे हैं। तो वो स्पिरिट लेड मिशन नहीं है, स्पिरिट की अगुवाई में बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो थियोलॉजी हमें ये सिखाती है कि अपने खुदा के वचन को,
खुदा को हम कैसे जाने, उसके मिशंस को उसके मुताबिक पूरा करें। तो जब हम मिशंस की बात करते हैं, मिशनरीज की बात करते हैं जो कि क्रिटिक करते हैं एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम को जो कि करप्ट है और जो कि जिससे चर्च पूरा ढाया हुआ है, आजकल के जो लीडर्स हमारे जैसे देखें कि जो पोजीशंस में आते हैं, जो जिनको पोस्ट चाहिए, जिनको पावर चाहिए और पावर के अहंकार में आकर वो गलत गलत कार्य करते रहते हैं, उनके लिए भी इस हवाले में जो कि हमारे सामने पढ़ा गया ड्यूटरोनोमी में, उनके लिए भी बात की गई है। जो खुदावंद, जो मूसा हमें बताता है कि खुदा उनके लिए भी कुछ लाया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो हमें बताता है कि खुदा हमें चेक कर रहा है कि खुदा को कौन रिप्रेजेंट अच्छे से करने वाला हो सकता है। क्या हम उसे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं? नहीं कि हाँ, ये हमारे ऊपर निर्भर है। और मूसा हमें बताता है कि खुदा हमारा जेलस गॉड है। वो देखता है कि हम क्या कार्य करें, वो देखता है कि हम अपने उस मिशन पर कैसे हैं। अगर हम सही ढंग से नहीं करते तो हमें वो डाक कर देता है, वो हमें इस दुनिया से परे कर देता है। पर वो हमें ये भी बताता है कि हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्पिरिट हमें हमेशा ये बताती है। और इसलिए हम उस नोशन को जो प्री कंसीव्ड हमारे दिमागों में है कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम ही सबके दाता हैं और हम ही सबके लिए बनाए गए और हम सब अच्छा करते हैं, तो वो सोच को हम भूल जाएं। दूसरी बात जो मैं आपके साथ, दूसरा पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है इफिसियों की पत्री में से उसका 4 बाब 13 और 16 आयत में संक्षेप रूप में अगर हम पढ़ेंगे इन आयतों पर हम गौर करें। इसका पॉइंट है ये है कि थियोलॉजी इज अबाउट यूनिटी इन क्राइस्ट। यूनिटी इन क्राइस्ट, यूनियन। जब हम यूनिटी की बात करते हैं तब कई ऐसे चीज़ें हमारे जहन में उठती हैं जो हमें बताती हैं कि हम अपने आप को किस स्थान पर देखते हैं। क्या हम उस खुदावन के साथ हैं जिसने जो खुद त्रिएक है और जो हमें खुदावन प्रभु यीशु मसीह के साथ एक करना चाहता है। तो पॉइंट ऑफ थियोलॉजी उसका मतलब है कि खुदा को जानना, और फ्रूट जो गॉस्पल का है, जो फल हमें गॉस्पल का, वो है सर्विंग। और इनका जो रिजल्ट है वो है जो इनका रिजल्ट, जो थियोलॉजी है वो है चर्च की यूनिटी। वो यूनिटी जो हमें उसकी सेवा करने पर मिलती है, वो यूनिटी जो हमें उसके फल, जो उसकी सेवा करने के फल से मिलती है। तो हमें आज ये संक्षेप रूप में देखना है कि हमें अपने आप को जांचना है कि हम खुदा में कहाँ पर खड़े हैं। और ये जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया, इस हवाले में यहाँ पर खुदा हम देखते हैं कि उन मिशंस में जहाँ पर खुदावंद हम सबको जोड़ता है अलग अलग जुटों में, चाहे हम देखते हैं फेलोशिप्स में या फिर चर्चेस में, हमें जोड़ता है। पर हमें ये बताता है यूनिटी के बारे में। इट्स नॉट अबाउट कि हम थियोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर हम अकेले पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअली हम पढ़ रहे हैं, या फिर बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं। यूनिटी कभी भी आपको सिंगल नहीं मिलेगी। यूनिटी इज अ गैदरिंग जो जुड़े हों। तो थियोलॉजी भी अगर हम एक संक्षेप रूप में देखें तो एक चीज़ नहीं है। थियोलॉजी हमें तब मिलती है जब हम यूनिटी की बात करते हैं, और एकांत में नहीं, जब हम सब मिलते हैं, और तभी वो पूरी होती है। तो गॉस्पल का जो फ्रूट है वो चर्च की यूनिटी है। और
जब चर्च की यूनिटी नहीं हो पाती है तब परसिक्यूशन होता है। और परसिक्यूशन कैसे है? जब हम अपने रॉन्ग मॉडल्स को, रॉन्ग मेथड्स को मिशंस में तब्दील कर देते हैं। हम अपने मेथड्स को करते हैं, जैसे हमारे आज चर्च जो लीडर्स हैं, चर्च लीडर्स हैं जो चर्च को पूरा डिमोलिश कर रहे हैं। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक और आया, तो स्टीफन के बारे में आपने सुना होगा, जो फर्स्ट मार्टर था बाइबल में, जो हमें एक्ट्स में मिलता है। एक्ट्स उसका 7 बाब 54 to 60 वर्सेस। इस हवाले में हम देखते हैं कि स्टीफन ने भी अपने उस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी, जो कि पावर में था, जो लोगों के बारे में नहीं सोचता था, जो कि सिर्फ एक कुछ चंद लोगों में पावर रोटेट करते थे। बट स्टीफन भी एक अच्छा प्रोक्लेमर था। वो खुदा के वचन को बहुत अच्छे से देता था, स्पिरिट में देता था, और इसीलिए वो पावर को समझता था, वो पावर को बिल्कुल गहराई से समझता था। और हम जब देखते हैं कि स्टीफन जैसे लोग जो मार्टर बने, जो मरे गए, जिसे हम फर्स्ट मार्टर कहते हैं, उसके बाद भी कई लोग मरे, हम उनको भी देखते हैं, और उनके लिए उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इन सभी जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया क्रिश्चियनिटी के लिए, और वो सभी लोग जो मरे, उनके लिए उन्होंने इस एग्जाम्पल को तैयार किया कि मिशन जो है सिर्फ स्पिरिट के साथ जुड़ता है, जो कि खुदा की स्पिरिट है। अगर हम उसके बाहर होकर कार्य अपने मिशंस को करते हैं तो हम अपने में होकर करते हैं, जो कि सुप्रीमेसी में जाकर करते हैं, जो कि हम सेल्फ राइचियस होते हैं और अपने खुद ही के लिए हम सोचते हैं। इसलिए हम अपने जो एजेंडास हैं मिशंस के, वो हम कम्युनिटी के हिसाब से देखें, और तभी हम देखते हैं कम्युनिटी की नीड क्या है। ये नहीं सोचना हमें कि हमें कम्युनिटी को क्या देना है, बल्कि कम्युनिटी हमसे क्या चाहती है। इसलिए थियोलॉजी को हम समझें, जो कि हमें एक बनाती है, जो कि हमें, जो वो चर्च है जो हमें एक खुदा में होकर हमें आगे बढ़ने को कहता है। और वो सब मुनासिब है खुदा के प्रेम से, खुदा के द्वारा, उसके वचन से, जो उसने हमें अपने हुक्म को दिया कि हम उससे प्यार करें और अपने पड़ोसियों से प्यार करें। जल्दी से हम तीसरी बात देखेंगे, जो कि हमें जो मेरा तीसरा पॉइंट है, वो हमें मती की अंजील उसका 7 बाब 24 से 29 आयत में मिलता है। इसका पॉइंट, इसका जो हेडिंग है वो है थियोलॉजी इज अबाउट टू कीप प्रॉपर फाउंडेशन फॉर अ लाइफ। इस रीडिंग में हमें 2 तरीके की चीजें मिलती हैं। एक तो वाइस मैन है, और एक तो वाइस मैन है जो कि अपने घर को चट्टान पे बनाता है, और एक मूर्ख है जो कि अपने घर को एक सैंड पे बनाता है। तो इस स्टोरी को जो हमें मती की अंजील में मिलती है, ये खुदा प्रभु यीशु मसीह पैराबल्स में जब उनसे बात कर रहे थे सर्मन ऑन द माउंट में, जहां पर उन्होंने इस स्टोरी को लोगों के साथ शेयर किया। इसमें सिर्फ घर के बारे में खुदा नहीं बताते हैं, बल्कि उनको एक लाइफ फाउंडेशन के बारे में बताते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे तैयार करना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर को अच्छे स्थान पर बनाता है, जो कि हार्ड रॉक है, ऑब्वियसली जब कोई भी तूफान आएगा तो वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। पर जो अपने मिट्टी पे बनाता है, जिसका फाउंडेशन ही जिसकी हिली है, उसका घर डेफिनेटली टूटना है। तो खुदा हमें ये बताता है, इससे हम ये सीखते हैं कि जो हम खुदा के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, हम उस पर चलें भी। हमारा फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए कि हम
हम उस पर चलने वाले हो सके। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वही है। जब हम पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़कर और सुनकर उसका मकसद पूरा नहीं होता। बाइबल को पढ़कर, सुनकर, उस पर चलने पर उसका मकसद पूरा होता है। तभी हमारा एक लाइफ फाउंडेशन बनता है। जब हम दृढ़ होते हैं, उसमें मजबूत बनते हैं और उसके साथ साथ एक कड़ी बन जाते हैं, एक यूनिटी में हो जाते हैं। और इसलिए आज खुदा हमें ये सिखाता है कि हम अपने आप को उसके हवाले करते हैं। जो हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो थियोलॉजी हम अपने जहन में बनाते हैं, उसके वचनों के द्वारा, उसके आज के समय के द्वारा। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वचन को आज के समय पर लेके आए। और ये समय ऐसा है जो कि बहुत गंभीर रूप पर हम सब के लिए बहुत मुश्किल वाला है। और इसलिए हम अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम उसके ज़रिए से एक कड़ी बनकर तमाम उन चीज़ों को जो हमारे लिए मुश्किल पैदा करती हैं, जो मिशंस जो हमने बनाए हैं, उसको हम ख़त्म करें। और खुदा के मिशन जो कि स्पिरिट के द्वारा, जिसकी अगुवाई होती है, जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, उस पर हम आगे बढ़े। तो खुदा हमें इस्तेमाल करता है। हमें हमारी जो थियोलॉजी है, वो थियोलॉजी वो होती है जो कि मिशन की ओर आगे बढ़ती है। और वो मिशन क्या है? वो खुदा का क्राइस्ट की स्पिरिट के द्वारा हमें आगे हमारी अगुवाई करता है। और इसलिए इन हवालों को जो कि आज हमारे सामने पड़ेगी, हमें चैलेंज करते हैं कि हमारे जो मिशंस हैं, हमें इन पर इंट्रोस्पेक्ट करना है, इन पर क्वेश्चन करना है। जब हम करते हैं, हमेशा अपने आप पर क्वेश्चन कीजिए कि ये क्यों है, ये क्यों मैंने किया, और ये क्यों नहीं ऐसा हो सकता। और खुदा हमें कहता है कि हमें हमेशा अपडेट होना ज़रूरी है। चाहे हम एक हवाले को पढ़ रहे हैं तो उसको हमें अलग तरीके से देखें। तो खुदा आप सबको बरकत दे, और खुदा आपको इस पूरे जहां में जो समय है चल रहा, उस पर आपको अगुवाई करें कि आप सब तंदुरुस्त हो और आप खुदा के वचन में आगे बढ़ते रहें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आइए हम लोग प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। Together
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयावान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे दया, तेरे अनुग्रह के लिए। आज रविवार को जब हम थियोलॉजिकल एजुकेशन संडे के रूप में मनाते हैं, तो अनुग्रह प्रदान किया पिता परमेश्वर। तेरे दास रेवरेंड एमोस मसीह के द्वारा तो हम सबका मध्य में पिता परमेश्वर तेरा वचन तू सुनाया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए, जो रेवरेंड मसीह अभी यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज में डॉक्टरल स्टडी कर रहे हैं। हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका ऊपर तो अनुग्रह आशीष दे, ताकि जो रिसर्च कर रहे हैं अच्छा तरह से उसको पूरा कर पाएं। उसके परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, परिवार का ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष तू प्रदान कर। हम सबको तो आज अनुग्रह प्रदान किया पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर ध्यान करने के लिए, गीतों के द्वारा तेरी स्तुति करने के लिए, और तेरे पास आकर ये प्रार्थना का निवेदन रखने के लिए हम धन्यवादी हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू तो सब कुछ दिया है, हम क्या दे पाएंगे। तेरा दिया हुआ दान से हम कुछ लेकर आए हैं, उसको हम तेरे हाथ में सौंपते प्रार्थना करते हैं। दान का ऊपर तेरा अनुग्रह तो आशीष दे, ताकि ये दान तेरे राज्य वृद्धि का कारण बन जाए। जो हाथों ने दानों को दिया है पिता परमेश्वर, हाथों को तू आशीष से भर दे, भंडार को तू परिपूर्ण कर दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन अपना धन्यवाद का दान लेके आए पिता परमेश्वर, वो दान को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हुए दान का पर अनुग्रह आशीष प्रदान कर। विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं भाई अक्षय, बहन विनीता के परिवार के लिए। परिवार में तू आशीष का दान स्वरूप पिता परमेश्वर तो गर्ल चाइल्ड को दिया पिता परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। तो उन सबको तेरे सुरक्षा में तू रखा है और आगे भी तू रख पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। हम बीते दिनों में प्रार्थना किए थे परिवार के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, सबको तू स्वास्थ्य दे के रखा है पिता परमेश्वर। तेरे उपस्थिति में तू रखा है पिता परमेश्वर, प्रोटेक्शन में हम धन्यवाद देते हैं। और भी विनीता का माँ को भी तू बहुत दूर रांची से भी तू लेके आ गया पिता परमेश्वर, परिवार के साथ वो अभी रहते हैं पिता परमेश्वर। ये सब दानों को स्मरण करते हुए परिवार तेरे पास धन्यवाद का दान लेके आए पिता परमेश्वर। दान को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हुए ये आशीष भिक्षा करते हैं। दान का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे, परिवार का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष तू प्रदान कर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर भाई अभिषेक बारा, भाई सुनम सिंह, भाई प्रवीण को तो अनुग्रह प्रदान किया पिता परमेश्वर। जीवन यात्रा में एक नया साल में प्रवेश करने के लिए तो अनुमति दिया है। हमारे बेटी अनुक्षा के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उसको भी तू आशीषित किया पिता परमेश्वर। वो भी अपना बर्थडे मना है पिता परमेश्वर। ये वीक में हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सबको तू आशीषित कर पिता परमेश्वर। जीवन यात्रा में तू सबका साथ दे पिता परमेश्वर। ये साल सबके लिए एक आशीष का साल बन जाए, ये अनुग्रह प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं बेटी नानसी के लिए तू अनुग्रह प्रदान किया पिता परमेश्वर। ICSE एग्जाम में पिता परमेश्वर बहुत अच्छा परसेंटेज रख के पिता परमेश्वर वो सक्सेस हुए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। तो हम सबका प्रार्थना सुना पिता परमेश्वर और उसको तो आशीषित किया है, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं बेटी मर्सी के लिए, उसको भी तो आशीषित किया पिता परमेश्वर। उसका बोर्ड एग्जाम अच्छा तरह से वो पूरा किया है पिता परमेश्वर। सब एग्जाम में बहुत अच्छा भी की है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और उसका रिजल्ट का ऊपर भी तो अनुग्रह आशीष प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चों को तेरे
पास लाते हैं और प्रार्थना करते हैं, घर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, सबको तू बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। शारीरिक स्वास्थ्यता दे के रख, ये भी हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके बहन सोनिया मीन्स के माँ के लिए पिता परमेश्वर, उसका शरीर में जो कुछ फीवर आया है पिता परमेश्वर, कोल्ड एंड कफ, वह है पिता परमेश्वर। हम सब कुछ विषय को तेरे हाथ में सौंप दिए हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तू छू दे पिता परमेश्वर, चंगाई तू दे पिता परमेश्वर, और सुरक्षा दे के रख, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर बेटी निशा के लिए, उसका ऊपर भी तेरा अनुग्रह आशीष प्रदान कर। जो इलाज चल रहा है पिता परमेश्वर, उसका ऊपर भी तेरा अनुग्रह प्रदान कर, ताकि जल्द से जल्द वो चंगाई पाए पिता परमेश्वर, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ हमारा कलीसिया में जितने बहन को तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, सब एक्सपेक्टिंग मदर्स को मैं तेरे पास लाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सबका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष तू प्रदान कर। जो सब प्रोसीजर चल रहा है पिता परमेश्वर, सब प्रोसीजर का ऊपर तेरा आशीष तू प्रदान कर, सबको तू सुरक्षा दे के रख, ये मैं निवेदन करता हूँ। विशेष करके बहन आशा के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, विद इन फ्यू डेज उसको तू ब्लेसिंग देने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सेफ डिलीवरी के लिए पिता परमेश्वर, तेरा आशीष तू बहन आशा का ऊपर तू रख पिता परमेश्वर। जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो डॉक्टर को भी तू तेरा ज्ञान और बुद्धि दे, और ये परिस्थिति में पिता परमेश्वर तू सुरक्षा दे के रख, यह हम प्रार्थना करते हैं। हमारा देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष दे। जब हम भयानक परिस्थिति में अभी हम जा रहे हैं पिता परमेश्वर, कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको तू सुरक्षा दे के रख। हर एक परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के हर एक परिवार को तू सुरक्षा दे कर रख। जो देश में पिता परमेश्वर, विभिन्न स्थान में पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग अभी ये संक्रमित हुए पिता परमेश्वर, ये कोविड-19 के द्वारा पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर सुरक्षा दे के रख, चंगाई प्रदान कर पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। जो डॉक्टर और नर्सेस और हेल्थ ऑफिशियल्स पिता परमेश्वर ये सब काम को देखभाल कर रहे हैं और उन सब का सेवकाई कर रहे हैं, उन सबको भी तू सुरक्षा दे कर रख, और उन सब के परिवार को भी तू सुरक्षा दे कर रख, यह हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं देश में शांति रहे पिता परमेश्वर, हम सब शांति में रहेंगे पिता परमेश्वर, अनुग्रह प्रदान कर। देश के शासनकर्ताओं को तो आशीष दे पिता परमेश्वर, ताकि उन सबको अगुवाई दे पिता परमेश्वर, ताकि तुझे भय मानते हुए ये देश को वो परिचालना करेंगे पिता परमेश्वर। और पड़ोसी राज्यों को भी हम तेरे हाथ में देते हैं, सब पड़ोसी राज्य देश को भी तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर, ताकि हम आपस में पिता परमेश्वर हम गुड अंडरस्टैंडिंग में हम शांति में वास करेंगे, ये अनुग्रह तू प्रदान कर। आने वाला दिनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो भाई बहन ऑफिस को जाते हैं पिता परमेश्वर, और जो भाई बहन घर में भी रह के वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन सबको तू सुरक्षा दे कर रख। जॉब का ऊपर तो अनुग्रह प्रदान कर, बच्चों का पढ़ाई का ऊपर तो अनुग्रह प्रदान कर, यह हम प्रार्थना करते हैं। ये सब प्रार्थना, सब निवेदन को हम यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु का प्रार्थना हम करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही है। आमीन। आइए हम आशीष लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हो।
आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबके साथ हो। हम प्रभु को धन्य कहें। आमेन।